मार्केट के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि एक अलग सा ही मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आज एचडीएफसी बैंक, जैसे हमने कल भी आपको नोटिस कराया था कि कई बार क्या होता है, बाय ऑन र्यूमर्स सेल ऑन न्यूज़ हो जाता है। और कल बात हमने जब चल रहा था ना, तब भी ये बात आपके सामने बोली थी, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही। हमारे पास कोई इंसाइडर नहीं है, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, मेरे पास कोई सर्कल नहीं है, मैं किसी को फ़ोन नहीं करता, मैं कुछ नहीं देखता। मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ मेरा अपना टर्मिनल रहता है। इस टर्मिनल के अंदर जो डाटा होता है, उस डाटा को मैं सिर्फ रीड करता हूँ। अलग अलग डाटा का हमने अलग अलग वेबसाइट्स का खोज रखा है कि मैंने ट्रेंड लाइन खोजी हुई तो मैं वहाँ से एफआईस चेक करता हूँ। मैंने ट्रेडिंग व्यू देख रखा है तो वहाँ से मैं सेटअप चेक करता हूँ। फिर मैंने मनी कंट्रोल खोला है तो वहाँ से मैं वॉल्यूम चेक कर लेता हूँ या पोजीशन चेक करता हूँ। तो मेरे पास मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, मैंने सब के सब अपने टर्मिनल्स पे खोल के रखता हूँ। करीब 10 से 12 पेजेस एक टाइम पे खोले रहते हैं। जहाँ से जो फीडिंग चाहिए होती है और फीडिंग के लिए मैंने एक जगह बना रखी है, वो जगह हम ले लेते हैं। वहाँ से देखने के बाद आपके सामने सारा डाटा रखते हैं। कई बार ठीक भी होते हैं, कई बार गलत भी होते हैं। मेजॉरिटी टाइम्स ठीक होने के चांसेस हमारे थोड़े बड़े हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, तो हमारा हौसला भी बुलंद हो जाता है कि ठीक है, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। बट मार्केट सुप्रीम है, कई बार आपको गलत भी करता है। जैसे इस बार हुआ, हम 23,500 23,800 से हमको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इससे ज़रा बाज़ार ऊपर जाएगा, लेकिन बाज़ार अभी 24,300 पे भी दिख रहा है। तो हमारे हिसाब से 500 पॉइंट हम जज ही नहीं कर पा रहे थे, हम डिप की वेट करते रहे और मार्केट ने डिप ही नहीं दिया। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको नोटिस करनी है, चेक एंड बैलेंस करना। और मैं बताऊं, आप इससे पहले ना, आज से 2-2.5 साल पहले मैं भी ऐसे ही था। अमूमन मैं सिर्फ मार्केट के आवेश में और बहाव में बह जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं मैं करता। अब मैं बहुत ही शांत तरीके से आराम से बैठ के सिर्फ देखता हूँ। समझ में आएगा तो ठीक, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। मेरे को लगता है कि ये जो हम 12 बजे का शो करते हैं ना, ये भी कुछ कुछ वैसे ही हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि थोड़ी अर्निंग और लर्निंग वाले कंसेप्ट से करें। ये मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज हमारे साथ जो हमारी मेहमान जुड़ने वाली हैं, उनका नाम है ध्वनि पटेल। वो मार्केट एनालिस्ट तो हैं ही हैं और एक बेहतरीन एक टीचर भी हैं। ये मेरे को पता लगा जब मेरी उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि वो कई एकेडमिक्स में पढ़ाती भी हैं और कई यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाती हैं। तो इसलिए आज मैं थोड़ा एकेडमिक्स वाले मूड में हूँ, क्योंकि ध्वनि पटेल हम आज हमारी मेहमान हैं, तो उनसे थोड़ा हम और भी सीखेंगे भी, समझेंगे भी। ध्वनि, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। इससे पहले कि मैं कुछ आपसे चर्चा करूं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, एक काम हम और कर लेते हैं। ज़रा पहले हम रिपोर्ट कार्ड भी आपको दिखाते हैं और साथ ही निफ्टी का कुछ इंपॉर्टेंट डाटा भी आपके सामने रखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। तो रिपोर्ट कार्ड कल थी हमारी मेहमान अवनी भट्ट, जेएम फाइनेंशियल से। उनका मानना था एनएमडीसी चलेगा। आपको ध्यान है, हमने दो पहले शेयर रखे थे, उसमें एक एनएमडीसी था। उनका ये मानना था कि एक अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है, बढ़िया चलेगा। एनटीपीसी में हमेशा वो हिट रही है, इस बार फिर से हिट हुई एनटीपीसी पे। एनटीपीसी का 2% का रिटर्न है और उन्होंने बोला कि आपके शो में योगानुयोग ऐसा होता है कि आपके शो में जब भी मैं आती हूँ एनटीपीसी ही कॉल देती हूँ और उस समय एनटीपीसी बाय का बन जाता है। और 3 बार तो ठीक हो चुका है, चौथी बार भी ठीक होगा। और आप ये देख लीजिए, फिर से 2% का रिटर्न हमको लिखना पड़ा। अब इतना कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, कैसे आपको कैसे और समझाएं, रखें आपके सामने बात। देखिए ना, 2% का गेन फिर से आया। जेएसडब्ल्यू स्टील, उनकी अपनी कॉल थी जो उन्होंने दी थी, करीब 1.5% का रिटर्न वहाँ से भी आया। तो कुल मिला के कुछ एक ट्रेड है जिसका हमने रिपोर्ट कार्ड रखा 1% से ऊपर। जो ट्रेड नहीं बता पाया तो 1% से नीचे हो गया तो उनके स्टॉप लगे होंगे। जैसे अगर आप इसी का मान लें 4.5 5 6% का मोटा मोटी रिटर्न है ये। 6% में से मैं मान के चलता हूँ 3% का रिटर्न आपसे नेगेटिव लगा होगा, ठीक है, क्योंकि 1:2 का रेशो तो अमूमन सबके साथ रहता है। इक्का दुक्का शेयर छूट गया होगा आपसे, तब भी आप 2-2.5% नेट में कमा के निकल रहे हैं। और यही बात मैं आपको हमेशा से बताता हूँ कि इस शो की खूबसूरती यही है कि आप बना के ही निकलेंगे। ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जरा ध्वनि पटेल से समझेंगे कि इस समय निफ्टी बैंक निफ्टी पर उनका टेक क्या है। जरा ग्राफिक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के फायर कर दीजिए, फ्यूचर वाले। पिछले 2 दिन से ओपन इंटरेस्ट में कुछ खास बड़ा बदलाव नहीं हो रहा था निफ्टी के अंदर। ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस 83%, इनफैक्ट मैं बोलूँगा 84% हो गई हैं, क्योंकि 83 पॉइंट समथिंग परसेंट बनता है, मैंने राउंड करके 83 बोला था। 2% का आज एडिशन है, बट प्राइस का एक्शन नहीं है। ये प्राइस का एक्शन भी तब हो रहा है थोड़ा बहुत जब आज आईटी और थोड़ा रिलायंस का तेज़ी है, नहीं तो एचडीएफसी ने तो बाज़ार को अभी थोड़ा रोक रखा था।
ये बैंक निफ्टी आप देख पा रहे हैं हल्की सी गिरावट है, इसके अंदर भी ओपन इंटरेस्ट थोड़ा कम है। ध्वनि जरा आप देख के बताइए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आपका टेक क्या है। एथिकली किसी भी सुलझे हुए आदमी को एक डिप की वेट है, लेकिन यूफोरिया डिप आने नहीं दे रहा, तो करें क्या? आफ्टरनून डिम्पी जी। डेफिनेटली जो आपने कहा कि यहाँ पे हर किसी को एक डिप की तलाश है, बट वो डिप मिल नहीं रही है और एक यूफोरिया कंटिन्यू हो रहा है, तो कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड चल रहा है अभी फिलहाल के। हमें चाहिए डिप और हमें वो मिल नहीं रही है। तो इस सिचुएशन में क्या करें? तो बहुत ही सरल जवाब रहता है कि जब कंफ्यूजन है तो उस चीज को अवॉइड करें, वहां पे उसके अंदर ना रहे आप उनके लेवल्स को ध्यान में रखें। डेफिनेटली हमारा यहाँ पे बनता है कि हम जो इंडेक्स है उनके लेवल्स को डेफिनेटली यहाँ पे ध्यान में रखें, बट ओवरऑल यहाँ पे इंडेक्स में जब कुछ समझ में नहीं रहा हो तो अवॉइड की ही सलाह रहती है ज्यादातर। हालांकि जब लेवल्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो निफ्टी का अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो नीचे की तरफ अगर ओपन इंटरेस्ट डेटा को यहाँ पे एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे 24,300 के पास एक यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से, और 24,400 के पास एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है कॉल ऑप्शंस की। वहां पे भारी मात्रा में राइटिंग हो रखी है, जो इमीडिएट कॉल ऑप्शंस है यहाँ पे। तो ओवरऑल यहाँ पे जो मोमेंटम भी है वो आपको करीब 100 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इसे हम कहते हैं कि अगर 24,000 का इंडेक्स है, वहां पे 100 पॉइंट देखने को आपको मिल रहे हैं, तो मोमेंटम यहाँ पे हमें फिजल आउट होता हुआ दिख रहा है ओवरऑल इंडेक्स के अंदर। तो निफ्टी में डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स जो है वही चल रहा है, बट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो निफ्टी को तो मैं यहाँ पे लेवल्स ध्यान में रखूंगी, बट ओवरऑल अवॉइड की ही सलाह दूंगी। बैंक निफ्टी के अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर आज एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। जो हायर लेवल्स यहाँ पर थे वहां पे ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी स्पॉट में तो हमने ओपन हाई का ही फॉर्मेशन बनाया है, और वहां से हम दिन के निचले स्तर के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। सपोर्ट लेवल जो यहाँ पे बैंक निफ्टी का बना हुआ है, तो 52,750 का लेवल जो है वो खास करके ध्यान में रखना रहेगा। इंट्राडे बेसिस पे अगर हम इन लेवल्स को ब्रेक करते हैं तो फर्दर प्रॉफिट टेकिंग बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे देखने को मिल सकती है, बट यहाँ से शॉर्ट साइड का ट्रेड भी लेना रिस्की रहेगा, क्योंकि जो सपोर्ट है वो इमीडिएटली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ऊपर की तरफ मैं आपको यहाँ पे जो मोमेंटम अगर बिल्ड होता है ऑन द हायर साइड, तो भी आपको 53,200, तो 1:1 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। तो फेवरेबल सर्कमस्टांसेस नहीं बनते बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो लेवल्स को ध्यान में रखे दोनों ही इंडेक्स में, बट इंडेक्स से फिलहाल दूर रहे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी देखने को मिल रहा है, तो उन पे फोकस करें। के इंडेक्स से दूर रहे फिलहाल, ये बात सबकी सही है कि सबको थोड़ा पोजीशनिंग चाहिए, तो डिप चाहिए होगा। इसलिए अब धवनी आपको जो दे भी रही है ना ट्रेड, वो भी आप देखो होल्ड के साइन लगे हुए आ रहे हैं, किस पे भी बाय लिखा हुआ नहीं आ रहा। और आज उनके बॉडी लैंग्वेज से और उनके बात रखने के तरीके से भी समझ में आ रहा होगा आपको कि मुश्किल है इस समय इंडेक्स को ट्रेड करना। ख़रीदा इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि एक ऐसे मुकाम पे खड़े हैं जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है। ये आपका कोर प्रिंसिपल होता है रिस्क रिवॉर्ड, जो आपके हाथ में है। आप अपने ट्रेड क्यों खुद ख़राब करोगे? ठीक। दूसरा पॉइंट, आप शॉर्ट कर नहीं सकते क्योंकि मार्केट का मोमेंटम बहुत फास्ट है। ये लिक्विडिटी कम एफआईज की होल्डिंग से तेज़ी से इतना है कि आप उसको आप शॉर्ट नहीं कर सकते, खरीद सकते नहीं, बेच सकते नहीं। सेंस ऑफ कन्फ्यूजन हो गया। तो धोनी ने कहा कि जब भी इस तरह का कन्फ्यूजन हो, लीव द ट्रेड। सबसे अच्छी रणनीति होती है उस समय ट्रेड को छोड़ दिया जाए जब आपको क्लैरिटी ना हो। कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जितना ज़्यादा चले जाएंगे, टिल्ट हो जाएंगे, उतना ट्रेडिंग मार्केट के अंदर आपका ज़्यादा ठीक होगा। हमने अवॉइड का ठप्पा लगा दिया निफ्टी पे और बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए, बट वो भी होल्ड है। जिनके पास पुराने ट्रेड है ना, उन्हीं के लिए, नए वालों के लिए तो कुछ भी नहीं है इस समय मार्केट के अंदर इंडाइसिस के तौर पर। धोनी, अब हम जरा शेयर्स पे आ जाते हैं सीधा सीधा, और दो पहले शेयर्स आपके सामने रखते हैं जिसमें तेज़ी है। एक हमने निकाला है लॉरस लैब। थोड़े फार्मा और डिफेंसिव शेयर आने ही चाहिए थे आगे, वो धीरे धीरे आ रहे हैं। ये मेरे लिए एक और सिग्नल है कि बाजार जहाँ पे और कंसोलिडेट करेगा। दूसरा शेयर है कमिंस इंडिया। एक बार इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो। ऑल दो 3-4% ऊपर है। कोई ट्रेड बनता तो बताइए आप। जी, मैं स्टैंडर्ड एक डिस्क्लोजर से शुरू करना चाहूंगी कि लॉरस लैब्स फिनवर्सिफाई के क्लाइंट्स को हमने रेकमेंड करा था फ्यूचर्स में 1 जुलाई पे, और वहां से हमें एक
हायर साइड ही देखने को मिला है। टारगेट हमने जो यहाँ पे दिए हैं वो 490 रुपए के हैं, जो कि एंटायर एक्सपायरी के लिए यहाँ पे चलेंगे। तो लॉरस लैब्स के अंदर मैं ये ट्रेड कंटिन्यू करना चाहूंगी। हालांकि स्टॉप लॉस जो है वो हमने यहाँ पे ट्रेल कर दिया है। स्टॉप लॉस हमने 410 का लगाया था, जिसके जगह पे अब 445 का स्टॉप लॉस लॉरस लैब के अंदर लगेगा। टारगेट जो है वो 490 का वो यहाँ पे इंटैक्ट रहेगा। क्यूमिंस को मैं यहाँ पे लॉन्ग साइड पे ड्रॉप करना चाहूंगी, क्योंकि स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है कि ऑप्शन चेन 4200 के पास एक रेजिस्टेंस दिखा रही है। तो क्यूमिंस को ड्रॉप करेंगे, लॉरस लैब्स को यहाँ पे कंटिन्यू ऑन द बाय साइड रखेंगे। इंडिया तो आप ड्रॉप करवा रहे हैं, लेकिन आप लॉरस लैब आप बता रहे हैं अपने क्लाइंट्स को भी आपने दिलवाया है और 1 तारीख को दिलवाया, ये भी स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है। तो 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक का कमिंस इंडिया एक बार दिखाना, 4 दिन में कितना चला है। माफ़ कीजिए, लॉरस लैब एक बार ज़रा 4 दिन का लॉरस लैब और दिखा दो। कमिंस को तो हमने अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया। लॉरस लैब के लेवल्स आपने नोट कर लिए होंगे, 490, 445 का एक स्टॉप लॉस है। एक बार ज़रा 4 दिन का मूव दिखा दो, हफ्ते का दिखा दो। 4 दिन का दिखाओगे तो हफ्ते का मूव एक मोटा मोटी वैसा ही आएगा। ठीक है, तो लॉरस लैब हम थोड़ा नोटिस कर लेते हैं। धोनी, किस लेवल पे आपने अपने क्लाइंट्स को प्लस करवाया हुआ वैसे? 433 के लेवल्स पे इसको प्लस करवाया है फ्यूचर्स में 1 तारीख को, और वहां से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं 490 के टारगेट्स के लिए। 490 का टारगेट्स है। ठीक है, हम थोड़ा मिडल में आ रहे हैं, 20 रुपये आपसे महंगा पकड़ेंगे माल, बट फिर भी आप ये कह रहे हैं कि कन्विक्शन हाई है, आप इस ट्रेड के अंदर आ सकते हो। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर के साथ आपने लॉरस लैब बताया, कमिंस इंडिया को हमने अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया। देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कोई ट्रेड नहीं है। 2 शेयर पूछे, कमिंस इंडिया को ड्रॉप कर दिया, सिर्फ लॉरस लैब को चुना क्योंकि इनका कन्विक्शन हाई है, क्लाइंट्स के पास भी है। आप इस शो के बारे में देखिए, सुनिए, हमने कितनी फ्रीडम दी है गेस्ट को कि वो गेस्ट चाहें तो कुछ भी कह सकते हैं और उनके पास पूरी फ्रीडम है किसी भी शेयर को गिराने की, उठाने की, हाँ ना, नो ट्रेड, वड़ावर जो भी कहने की। ठीक, तो एक लॉरस लैब अभी तक की पूरी चर्चा में करीब हमको चर्चा करे हुए करीब 12 मिनट हो चुके हैं। इस 12 मिनट के अंदर सिर्फ एक शेयर निकल के आया, लॉरस लैब। 2 शॉर्ट कवरिंग के शेयर मैं आपको और दिखाता हूँ। फर्स्ट है टाटा पावर, सेकंड है इप्का लैब। धोनी, इन दोनों को भी जरा चेक कर लो, कोई ट्रेड इनमें बनता है तो फिर बताओ, इप्का लैब और टाटा पावर। जी बिल्कुल डिम्पी, टाटा पावर के अंदर कन्विक्शन यहाँ पे बनती है। टाटा पावर के अंदर अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर को भी देख रहे हैं तो स्ट्रिक रेंज बाउंड ट्रेड यहाँ पे है जो देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने यहाँ पे नीचे की तरफ 420, 419, 18 का लेवल है वो ब्रीच नहीं करा ऑन द लोअर साइड, और ऊपर की तरफ यहाँ पर जो है वो हर बार हमें 460, 65 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो करंट लेवल से आप इस रेंज के अंदर टाटा पावर को ट्रेड कर सकते हैं। करंट लेवल से भी अगर आप इसको बाय करते हैं तो ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट यहाँ पे बनता है, तो हम ऑन द कंजर्वेटिव साइड 460 का टारगेट लेके चलेंगे, और स्टॉप लॉस जो आपको नीचे की तरफ इसके अंदर लगा के रखना रहेगा। तो इसको आप 424 तक का स्टॉप लॉस लगा के चले। ठीक है भाई, और तो टाटा पावर पे आपके लिए होगा 460, 465 का, 424 तक का एक स्टॉप लॉस है। इससे पहले लॉरस लैब को लेकर भी हमने चर्चा की हुई है। ठीक, तो जो हमने अलग अलग स्टॉक्स आपके सामने रख रहे हैं ना, सिर्फ उसी में ही आप ट्रेड लीजिएगा। आई रिपीट, जिनके स्टॉप लॉस और टारगेट आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सिर्फ वही ट्रेडेबल काउंटर्स हैं, उन्हीं में ही आपको पोजीशंस लेनी है। नहीं तो और शेयर तो और भी डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन उन सब में कोई ट्रेड नहीं बनता, तो इसलिए आपके लिए हम रखते भी नहीं वो। ठीक है जी, तो टाटा पावर, लॉरस लैब और बैंक निफ्टी, जिनके पास पुराना है सिर्फ वही, नए वालों के लिए तो बैंक निफ्टी भी नहीं है। छोटा सा ब्रेक ले ले, हमने तेज़ी का सेगमेंट ऑलमोस्ट पूरा कर लिया। 2 शेयर हमारे लिए छठ के सामने निकल के आए हैं, ऑल्दो बैंक निफ्टी की भी रेंज छोटी है, बट जो भी है आपके सामने। हमने तेज़ी वाले जो शेयर्स डिस्कस किए उसमें सिर्फ और सिर्फ लॉरस लैब निकल के आया और एक थोड़ा टाटा पावर शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड था। दोनों के स्टॉप लॉसेस टारगेट एक बार वापस से दिखा दीजिए, ताकि अगर किसी से मिस हो गया फर्स्ट सेगमेंट तो उसको अच्छे से नोट कर पाए। निफ्टी, बैंक निफ्टी में किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं है। खरीदा इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है, बेचा इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मार्केट की स्ट्रीम बहुत ज़्यादा है, पावर इतनी है, फ्यूरियस बुल रन के अंदर है विद द हेल्प ऑफ अ लिक्विडिटी एंड विद द हेल्प ऑफ एफआईज होल्डिंग्स, तो इसलिए बेचा जा नहीं सकता। तो जहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो उसको क्लैरिटी में जब तक तब्दील ना हो उससे अवॉइड कीजिए, उससे दूर रहिए। जो जो चीज़ समझ में आ रही है वो सब आपके सामने रखते जा रहे हैं। तेज़ी का सेगमेंट खत्म कर चुके हैं, मंदी के सेगमेंट की कर रहे हैं शुरुआत। 2 शेयर हमने निकाले हैं ध्वनि। पहला है रैमको सीमेंट।
देखो सीमेंट के अंदर एक ना एक दिन तो वैसे चलना से रुकेगा ही ना। तो रैमको सीमेंट के अंदर आज थोड़ी वो शॉर्टिंग शुरू हुई है। दूसरा है अपोलो टायर्स, ये भी बजट फैंसी काउंटर है, बहुत बढ़िया से चला हुआ है। आज इसके अंदर भी थोड़ी शॉर्टिंग शुरू हुई है। तो दोनों को जरा चेक कर लो। प्रॉब्लम ज़्यादा है तो पैसे बनेंगे, हम भी पुट खरीद सकते हैं तो बेच सकते हैं। अगर चार्ट में इतना ही दम है तो फिर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे हम। जी, बिल्कुल डिम्पी जी, दोनों के ही चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो एक के अंदर डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जबकि दूसरे के अंदर ऑन द हायर साइड एक रेजिस्टेंस जो है वो काम कर रहा है स्ट्रक्चर वाइज। सबसे पहले रैमको सीमेंट की बात करते हैं, तो रैमको के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि स्ट्रक्चर ओवरऑल एक डाउन साइड का बना हुआ है। इसके अंदर हमने देखा तो गिरावट शुरू हुई थी फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर, और वो फर्दर कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। स्टॉक अपनी जो अहम मूविंग एवरेजेस होती है उनके ऊपर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और वहां से हमें नीचे की तरफ के ही मूव्स देखने को मिल रहे हैं। तो रैमको सीमेंट आज जो यहाँ पे 2% के करीब गिरावट लेके चल रहा है, तो ये फर्दर आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑलरेडी ऑन द वीक साइड है, और प्रॉफिट टेकिंग अगर इसके अंदर आई तो नीचे की तरफ आपका जो लेवल बनता है, तो 780 के लेवल्स तक इसके अंदर जो गिरावट है वो यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। जबकि रेजिस्टेंस यहाँ पर है वो तो रेजिस्टेंस काफी क्लोज साइड पे देखने को मिल रहा है, और आज के सत्र में ऑलमोस्ट ओपन हाई के साथ भी हम लोग यहाँ पे इसके अंदर फ्यूचर्स की प्लेट आप लगाएंगे तो उसमें वहां पे ओपन हाई की तरफ ही हम लोग ओपन हुए, और वही ऑन द हायर साइड एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो 845 का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाए, जो यहाँ पे आज का ओपन हाई बना है। 845 के स्टॉप लॉस के साथ इसको शॉर्ट करें 780 के टारगेट्स के लिए। दूसरा जो यहाँ पे आपने काउंटर बताया है अपोलो टायर्स का, तो अपोलो टायर्स के अंदर यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। वो 550 के लेवल्स के पास एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था। ऑप्शन का डेटा भी यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि वही लेवल्स के पास एक रेजिस्टेंस बना है, बट अभी फिलहाल इसके अंदर जो शॉर्ट्स है उनकी अपॉर्चुनिटी अब फिजल आउट होती हुई दिख रही है। तो अपोलो टायर्स को हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। नीचे अब जो लेवल्स वापस से जहाँ पे आपको रिविजिट करना रहेगा, तो जब स्टॉक 518 517 के लेवल के पास आता है तब आप इसको रिविजिट करें। उन्हें अगर सस्टेन नहीं करा है तो फर्दर इसके अंदर गिरावट बढ़ेगी, बट वहां पर एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, तो इसको यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। ठीक है, अपोलो टायर्स हो गया ड्रॉप, बट रैमको सीमेंट के अंदर एक आपको ट्रेड बना के दिया है धोनी ने, और वो आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा, आप उसको नोटिस कर लीजिएगा। अपोलो टायर्स पे लगा दिया हमने अवॉइड का ठप्पा। ये आपके सामने करंट फ्यूचर हमने डाला, बकायदा फ्यूचर के रेट डाले हुए हैं, जिसमें आप नोटिस करेंगे सारी चीज़ें। सामने का रेट 826 का, 778 का 80 का माफ़ कीजिए टारगेट है, और 845 का एक स्टॉप लॉस दिया गया है। अब तक हमने शेयर की सूची अगर ढूंढेंगे तो आपको मिला होगा एक लॉरस लैब तेज़ी के अंदर, आपको मिला एक टाटा पावर तेज़ी के अंदर, एक मंदी वाला शेयर मिला अब तक रैमको सीमेंट। कार्यक्रम खत्म होने को है, 22 मिनट हो चुके हैं, लेकिन शेयर की संख्या सिर्फ 3 तक सिमट के रह गई है। एक काम करते हैं, धोनी पटेल से उनकी अपनी ट्रेडिंग कॉल्स पहले पता कर लेते हैं, फिर समय बचेगा तो अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स भी हैं वो भी देखेंगे। धोनी, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं? जी, बिल्कुल डिम्पी जी, मेरी तरफ से जो 2 ट्रेडिंग कॉल्स है उसमें सबसे पहला काउंटर जो मैंने पिक करा है वो है जाइडस लाइफ का। जाइडस लाइफ के अगर आप यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो एक नैरो रेंज है। नैरो रेंज का यहाँ पे ऑन द हायर साइड आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप इसको करंट लेवल से खरीदे। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट है वो 1175 का रहेगा, और स्टॉप लॉस 1098 का लगा के चलना है। दूसरा है वो पीवीआर आइनॉक्स का है। पीवीआर आइनॉक्स हमने एक बार क्लोजिंग बेल में भी इसका जिक्र करा था, जहां पे स्टॉक जो है अपनी अहम मूविंग एवरेजेस के ऊपर जा रहा है। ओवरऑल इसके अंदर जो लॉन्ग बिल्टअप्स है वो भी देखने को मिल रहे हैं, तो पीवीआर आइनॉक्स को हम यहाँ पे प्लस करके चलेंगे। आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं फॉर दिस एंटायर एक्सपायरी। पहला टारगेट इसका 1565 का रहेगा, उसके लिए हम इसको प्ले आउट करेंगे। नीचे 1445 का इसको स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। 1565 क्रॉस करने के बाद इसको आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भी एक्सपायरी में ऊपर की तरफ के लिए यहाँ पे 1600 तक के टारगेट, 1650 के टारगेट्स के लिए भी इसको होल्ड करके चल सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म के लिए 1565 का टारगेट लगाएंगे। ठीक है, डन मैम। पीवीआर आइनॉक्स आपने, मेरे को याद है अच्छे से जब ये कल की मूवी वाला मैटर चल रहा था तब आपसे जिक्र हुआ था इसके बारे में, तब आपने बताया था ट्रेडिंग कॉल 1565 अब आपका टारगेट है। इसके अंदर अब ये कह रहे हैं कि अभी भी और चलेगा, ये वैसे ब्रेकआउट कैंडिडेट भी है, कल की नहीं भी होता तब भी ब्रेकआउट शायद कर जाता। 1445 एक स्टॉप लॉस भी है, आपकी लिस्ट में ये शेयर आया हुआ है, ये एक इंटरेस्टिंग शेयर मेरे को लगा। तो कुल मिला के 3 शेयर हमने पता किए,
2 शेयर धोनी ने आपको दे दिए, 5 शेयर का रिपोर्ट कार्ड बनेगा कल। इनमें से देखते हैं कि कौन कौन से शेयर कितना कितना चलते हैं। हम 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट कार्ड इसलिए आपके सामने लेके आते हैं ताकि थोड़ा आइडिया लग पाए कि किस किस शेयर के अंदर कितना कितना मोमेंटम आ चुका है। जिस भी शेयर के अंदर 1% से ज़्यादा का मोमेंटम होगा वो कल आपको रिपोर्ट कार्ड के अंदर नज़र आएगा। धोनी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, ये अच्छे अच्छे ट्रेड बताने के लिए। और हमने सारे ट्रेड वापस से रिपीट कर दिए, बाय सेल दोनों तरह के ट्रेड हैं इसके अंदर। आपको जैसा पड़ता हो, 1 लो, 2 लो, 10 लो, 5 लो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे लीजिए आप। धोनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।